माँ काली का मार्ग आसान बिल्कुल नहीं है। ये मार्ग साधारण लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन आत्माओं के लिए है जिनको माँ खुद चुनती है, जिनको माँ चुन लेती है। उनके जीवन से लेके मृत्यु तक की जिम्मेदारी माँ की होती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो सोचते हैं कि क्या हमारी सदगति होगी, तो घबराइए नहीं, माँ के साथ है तो सब कुछ होता है। जब भक्त इस मार्ग पर चलता है तो माँ उसे हर तरह से परख लेती है, लेकिन जब परीक्षा पूरी होने के करीब आती है तो भक्त को कुछ अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य संकेत मिलने लग जाते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे 9 दिव्य अनुभव जो आपको बताएंगे कि माता काली की परीक्षा संपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मंत्रमंडल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपके भीतर की शांति का उदय देखिए। ये सबसे पहला संकेत और सबसे सुंदर संकेत है। जब तक परीक्षा चलती है मन में उथल पुथल आपके बनी रहेगी। उथल पुथल, गुस्सा, बेचैनी या फिर कभी डर, कभी आपको अधूरापन महसूस हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा आपकी समाप्ति की ओर आती है आपका मन अपने आप बहुत ज्यादा शांत होने लग जाता है। आपका मन हर दुख को स्वीकार करके उससे बाहर निकलता है। और यकीन मानिए, जितने भी दुख आज आपके साथ हैं वो दुख भी खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख हमेशा के लिए रहेंगे। हो सकता है आज आप बहुत टूट रहे हो, आज आपको बहुत ऐसा महसूस हो रहा हो कि बेसहारा है, आपके साथ कोई है नहीं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन ये परीक्षा खत्म होती है आपके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। भक्त को लगता है कि अब और कोई परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। वही शांति है जो साधारण इंसान को ध्यान और साधना में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन भक्त को माँ की कृपा से सहज ही मिल जाती है। मानो अंदर से आवाज आ रही हो, अब तू सही राह पर है, अब तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। ये माता काली सीधा अपने बच्चे से कहती है। माता काली अपने बच्चों के संघर्ष को पूरे तरीके से हल लेती हैं, सारे दुख खत्म कर देती हैं। जो आपकी इच्छा होती है वो पूरी करती है। बात करते हैं दूसरे की। सपनों में दिव्य दर्शन। माँ काली जब परीक्षा समाप्त करने वाली होती हैं तो वो अपने भक्त को सपने में संकेत देने लग जाती हैं। किस प्रकार के संकेत? भक्त को कभी मंदिर दिख सकता है, कभी माँ की मूर्ति की बिल्कुल ऐसी छवि दिख सकती है कि माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ज्यादा हंस रही है। माँ की बाल अवस्था का रूप आपको दिख सकता है, माँ की कन्या आपको दिख सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारी कन्याएं हैं और वो आपके साथ खेलने की कोशिश कर रही हैं। कभी कभी आपको ऐसा दिख सकता है कि आपको चांद चमकता हुआ दिख रहा है। काली माँ मुस्कुराहट में आपको आशीर्वाद दे देती हैं। कभी सिर्फ उनकी आंखें दिखाई देती हैं जो सब कुछ कह जाती हैं। ये सपने साधारण नहीं होते, ये सपने माँ और भक्त के बीच का गुप्त संवाद होते हैं। इन्हीं सपनों की मदद से भक्त जो है अपने मार्ग पर आगे बढ़ पाता है, क्योंकि अगर भक्त को माता काली का दर्शन ना हो तो भक्त कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। भक्त कभी भी उस चीज को जीत नहीं पाएगा जिस चीज को वो जीतने के लिए बना है। इसीलिए माँ समय समय पर अपने बच्चे को याद दिलाती रहती है कि मैं तेरे साथ हूं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। माँ इस चीज का आपको एहसास करा देती है कि वो हर पल आपके साथ है। ये सपने बिल्कुल भी साधारण नहीं होते। ये सपने ऐसा समझ लीजिए कि एक तरीके से बहुत बड़ा आपके ऊपर कृपा हो गई, तभी आपको ये आते हैं। और भक्त को यकीन हो जाता है कि माँ की परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। भक्त को पता होता है कि उसकी परीक्षा चल रही है, लेकिन जैसे ही ये सपने दिखने लगते हैं वो समझ जाता है कि मेरा संघर्ष, मेरी परीक्षा अब शांत होने वाली है। अब मुझे और दुख नहीं सहना पड़ेगा। भाग तीसरा, ऊर्जा का प्रवाह। जब परीक्षा अंतिम दौर में हो रही है तो भक्त के शरीर में अजीब सी ऊर्जा उठने लग जाती है। साधना करते समय जहां पहले थकान और बोझ महसूस होता था, अब वही हल्कापन और तेज कंपन आपको महसूस होती है। कभी हाथ अपने आप जो है वो कांपने लग जाते हैं, कभी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, तो कभी पूरे शरीर में आपको जो है रूह खड़ी हो जाती है। आपका शरीर आपको ये चीज महसूस कराता है कि आपकी रूह खड़ी है। आपका शरीर आपको ये चीज महसूस करा देगा कि उसके अंदर ऊर्जा है। आपको इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार इस चीज को आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मेरे अंदर ऊर्जा है या नहीं है। अगर आप भी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो याद रखिए कि वो ऊर्जा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, जिस दिन वो आपके शरीर में आएगी आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। ये ऊर्जा दरअसल माँ की शक्ति होती है जो भक्त के अंदर प्रवेश कर रही होती है। यह संकेत है कि अब आप केवल साधारण इंसान नहीं रहे, अब आप माँ की शक्ति के पात्र बन चुके हैं। और जैसे ही माँ की शक्ति का कोई पात्र बनता है उसके अंदर जो है शक्ति
विराजने लग जाती है। चौथा भाग, जीवन की मुश्किलों का बहुत बड़ा हल। ये सबसे बड़ा संकेत, बाहरी जीवन में बदलाव। जहां पहले हर काम आपका रुकावट से भरा होता था, आप कुछ भी करते थे, आप कुछ अच्छा भी करने जाते थे तो बुरा हो जाता था। आप अगर किसी का भला करने का सोच रहे थे, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं इसकी मदद कर देता हूं, आपने मदद अपनी तरफ से पूरी करी, लेकिन उस व्यक्ति का, जो सामने वाला व्यक्ति आपसे मदद मांगने आता है, उसका नुकसान हो जाता है। ये होती है सबसे बड़ी दिक्कत। आपकी जो ये मुश्किल है, इनका आपको हल मिलने लग जाता है। आपका हर काम रुकावट से भरा था, अब वहीं आपका जो सारे काम है वो अपने आप बनने लग जाते हैं। दुश्मनों को लगातार जो आपको परेशान कर रहे थे, अब वो परेशान रहने लग जाते हैं। अचानक आपको इतनी ज्यादा शांति महसूस होने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। सब दुश्मन जैसे स्तंभित से हो गए हैं, पुरानी मुश्किलें जैसे एक एक करके सुलझ रही हैं। यह संकेत बताता है कि अब माँ स्वयं अपने भक्त का मार्ग साफ कर रही है। परीक्षा पूरी होने वाली है और भक्त का जीवन नई दिशा में जाने वाला है। पांचवा भाग, भय का नाश। माँ काली की परीक्षा के दौरान सबसे कठिन समय ही यह होता है जब आपको भय का सामना करना पड़ता है। देखिए, परीक्षा बहुत प्रकार की हो सकती है। एक परीक्षा का ये भी है कि आपका जो भय है वो आपके सामने आता है, क्योंकि जब माँ परीक्षा लेती है तो पूरा तोड़ मरोड़ के लेती है। माँ की परीक्षा इतनी हल्की नहीं कि हर कोई पास कर दे, लेकिन माँ आपको उसके लायक बना रही है। अगर आप फेल भी होते हैं तो याद रखिए कि अगली बार आप उसमें पास जरूर होंगे। जितनी ज्यादा परीक्षा आप देते जाएंगे, उतना आगे जो है आप भक्ति में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है और जो परीक्षाओं से भाग जाता है वो कभी पूर्ण भक्ति का आनंद नहीं ले सकता। अंधेरे में चलना, अकेला रहना, मृत्यु का डर, किसी को खोने का डर, क्योंकि भक्त महसूस करता है कि माँ काली हर क्षण उसके साथ खड़ी है। उसके हृदय में एक गर्जना होती है कि माँ, अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो है तो तू सब संभाल लेगी। भाग 6, साधना में सहजता। जब परीक्षा समाप्ति की ओर होती है तो भक्त की साधना बिल्कुल सहज और गहरी हो जाती है। जहां पहले ध्यान में बहुत ज्यादा मन भटकता था, साधक बहुत ज्यादा कोशिश करता था कि वह ध्यान लगाए, पूजा पाठ करे या जोत बत्ती करे या फिर पूजा में समय बिताए, मंदिर जाए, साधक को बहुत परेशानी होती थी, आपको बहुत परेशानी होती होगी। लेकिन जैसे ही परीक्षा का अंतिम पड़ाव आता है, आपकी वो सारी की सारी परेशानियां दूर होने लग जाती हैं। जो आपकी इच्छा है वो पूरी होने लग जाती हैं। अगर आपकी भी इच्छा ये है कि आप माता को प्राप्त करें, माता की शक्ति आपको मिले या फिर माँ का प्यार आपको मिले, तो वो आपको मिलने लग जाता है। उसको फिर आपसे कोई दोबारा कभी छीन नहीं सकता। भक्त को ऐसा लगने लगता है कि खुद उसे कोई साधना करवा रहा है, और ये करवा कौन रहा है? माता काली। यही वो अवस्था होती है जब साधना बोझ नहीं बल्कि आनंद का माध्यम बन जाती है। आप इतने प्यार से आप पूजा करने लग जाते हैं कि आप घंटों घंटों भी पूजा कर सकते हैं। 7वां, आसपास दिव्य संकेत। इस समय आपके आसपास भी अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। मैंने अजीब कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी घटनाएं हैं, घटनाएं अच्छी होती हैं। कभी अचानक से मंदिर की घंटी जैसी ध्वनि आपको सुनाई दे सकती है, जबकि आसपास तो मंदिर भी नहीं होता। आप किसी ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जहां पर मंदिर की आवाज आने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता। अचानक से आपको कुछ क्षणों के लिए एक खुशबू आ सकती है, जो और किसी को, अगर पूरे कमरे में मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, उनको नहीं आएगी, लेकिन आपको आ जाती है और 1-2 क्षण के अंदर वो गायब भी हो जाती है। कभी किसी अनजान व्यक्ति के मुख से माँ का नाम आपको सुनाई देता है, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में माँ की झलक दिखाई देती है। ये सब संकेत है कि माँ की शक्ति अब भक्त के चारों ओर अपना घेरा बना चुकी है, और जैसे ही माँ की शक्ति आपके चारों ओर अपना घेरा बनाती है, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। 8वां, हृदय में करुणा और प्रेम। माँ काली केवल शक्ति ही नहीं देती बल्कि भक्त के हृदय को भी बदल देती हैं। जब परीक्षा पूरी होने वाली होती है तो सबसे पहले माँ भक्त का अहंकार मिटाती है, क्योंकि जिस हृदय में अहंकार होता है वह माँ वास नहीं कर सकती। आपका हृदय करुणा और प्रेम से बहुत ज्यादा भरने लग जाता है, आपके अंदर करुणा हो जाती है। अब आप हर प्राणी में माँ का ही रूप देखने लगते हैं। गुस्सा और घृणा की जगह आपके अंदर दया और करुणा का भाव आता है और आप मोह से भी मुक्त होते चले जाते हैं। यह सच्ची परीक्षा की जीत है। जब भीतर का अंधकार मिटकर प्रकाश फैल जाए तो समझ लेना कि आपकी परीक्षा पूर्ण होने लगी है। भाग 9, माँ का हाथ सिर पर आपको अनुभव होना। अंतिम और सबसे दिव्य संकेत, माँ का हाथ सिर पर महसूस होना। कभी ध्यान में, पूजा में,
कभी सामान्य जीवन में भक्त को ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर पर कोई कोमल हाथ रख दिया हो, जैसे हर पल उसके कोई साथ हो, जैसे एक माँ का प्यार किसी बच्चे के पास होता है, वैसा प्यार आपको मिलने लगता है। उस क्षण आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, दिल से आवाज़ आएगी कि माँ, अब मेरी सारी पीड़ा समाप्त हो गई, तू मिल गई तो सब कुछ मिल गया। यही वो क्षण है जब परीक्षा पूरी होती है और माँ अपने भक्त को गोद में स्वीकार कर लेती है। अगर आप सभी के साथ भी ये 9 दिव्य अनुभव हो रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।